रामदेव जी एक स्टेटमेंट दे रहे थे कुछ दिन पहले कि ये तो अगले 20-25 साल तक कोई खत्म नहीं कर सकता। इट मीन्स रामदेव जी घोषणा कर रहे हैं सरकार के बिहाफ पर कि आने वाले 20-25 साल में इसको खत्म कर देंगे। कहते हैं कि अगर किसी चीज को समझना है तो उसको एक वकील ही सबसे बेहतर तरीके से हमारे आपके सामने ला सकता है। आज जो किसान आंदोलन चल रहा है उस पर कई सवाल ये खड़े होते हैं कि सभी किसान भारत के नहीं उतरे, लेकिन ऐसा नहीं है। आज इसके बारे में हमें खुद हाई कोर्ट के वकील बताएंगे। सर पहले अपना गुड नेम। माय नेम इज़ अशोक कुमार। अशोक कुमार है मेरा नाम और मेरी एक लॉ फर्म है दी बोनाफाइड्स लॉ फर्म करके, और मैं गाज़ियाबाद कांग्रेस कमेटी का एक सदस्य भी हूँ। जैसा कि आपने क्वेश्चन किया कि पूरे देश में फार्मर्स नहीं उतरे, ये गलत है। ये एक छोटा सा भ्रामक प्रचार है। किसान किसी भी राज्य का हो, अब राजस्थान से जैसे मूवमेंट हुई, हरियाणा पे मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, बॉर्डर सील किए। कल मैंने देखा कि पंजाब के किसानों के साथ जिस तरह से बदतमीजी हुई, और भारत किसान यूनियन जो मेरे उत्तर प्रदेश की थी वो तो पूरी आ गई आपके सामने है, इस किसान गेट पर ही है। तो ये गलत है, ये सब कमज़ोर करने वाली नीयत है इस गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, ताकि आंदोलन जल्दी से ख़त्म हो जाए और ये हतोत्साही हो जाए। सर मैं यहाँ पे आपसे जो सवाल होंगे थोड़ा सा अलग रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप जनता के सामने पहले ये थोड़ा सा समझा सकें कि आखिर एमएसपी का जो मामला है या जो 3 बिल हैं उनमें मेन मुद्दा क्या है। देखो, एमएसपी तो हमारी शुरू से रही। फार्मर्स जितने मेरे किसान भाई हैं जो अपनी खेती का जो उत्पादन करते हैं, गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्शन देती है। वो प्रोटेक्शन क्या थी? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब क्या है कि उससे कम में नहीं बिकेगा सामान, लेकिन यहाँ इस बिल की सबसे बड़ी, क्योंकि अधिनियम आया, आज जब अधिनियम आता है तो जिस समय पार्लियामेंट का सेशन कंटिन्यू नहीं होता, एग्जिस्ट नहीं करता, तो उस समय एक ऑर्डिनेंस लेकर आ जाते हैं। गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस लेकर आई, इन्होंने कितनी बहुत सारी बातें करी कि एमएसपी पे इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि जब आप किसी इंटरमीडियरीज को, बिचौलियों को एक फ्रीडम के साथ आपने किसान को कहा कि आप जहाँ मर्जी जिस मर्जी को बेच दें अपना सामान, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मेरा किसान कितने ट्रेडर्स को जानता है, कितने लोगों को अप्रोच करेगा, कौन सी कंपनी है जिसको अप्रोच करेगा जिसका मैक्सिमम प्रॉफिट वो अर्न कर सके। तो ये बहुत सारी दिक्कतें हैं जो किसान नहीं कर पाएगा। शरीफ इंसान है, मेहनत करता है, मेहनत कश है, पूरी मिट्टी में मिला होता है। इस केस में इस गवर्नमेंट के जो हिडन एजेंडा है, जो छुपे हुए मुद्दे हैं, जैसे अपने बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये वो कर रहे हैं, इससे ज़्यादा इनका कोई और उद्देश्य नहीं है। लेकिन हाँ, अभी गवर्नमेंट ने जैसे कल एक थोड़ा सा संकेत दिया था कि एमएसपी को ना तो ख़त्म किया गया है, ना ही ख़त्म किया जाएगा। रामदेव जी एक स्टेटमेंट दे रहे थे कुछ दिन पहले कि ये तो अगले 20-25 साल तक कोई ख़त्म नहीं कर सकता। इट मीन्स रामदेव जी घोषणा कर रहे हैं सरकार के बिहाफ पर कि आने वाले 20-25 साल में इसको ख़त्म कर देंगे। ये रामदेव जी का देश नहीं है, ये पार्लियामेंट में बैठे हुए जो किसान लोग नहीं है ना, उनका देश नहीं है, हम सबका देश है। मेहनत करके आते हैं, जहाँ पर हम खड़े हैं ना, बहुत मेहनत करते हैं। और ये वो लोग हैं जो पार्लियामेंट में बात करते हैं। शायद हो सकता है एक कंगना रनौत, एक एक्ट्रेस है हमारी, वो आई, वो भी कुछ बकवास करने लगी। शायद मुझे लगता है कि उसके अंदर तो विष भरा हुआ है। सर एक चीज यहीं पे आऊंगा, आपको थोड़ा सा रोकूंगा। जैसे आपने कंगना रनावत का बात किया, कल जो पूरा मुद्दा था वो कहीं ना कहीं किसानों से हटके कंगना रनावत और दिलजियाद दोसांझ पे चला गया। क्या होता है, क्या सेलिब्रिटी जब आने के बाद जो अहम मुद्दे हैं वो कहीं भटकाव में आ जाता है? नहीं, देखिए, सेलिब्रिटीज के आने के बाद मुद्दा भटकता नहीं। बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ हैं, जैसे हमारे स्पोर्ट्स पर्सन है पंजाब के, सब लोगों ने अपना जितना उनको सम्मान दिया था वो वापस करने की घोषणा की। कुछ लेकिन एक्ट्रेस हैं बॉलीवुड के जो कुछ नकली लकड़ी के घोड़े पर बैठकर अपने आप को महारानी लक्ष्मीबाई बनती है, जो कभी घोड़े पर नहीं बैठी, लेकिन वो नकली घोड़े पर बैठ के महारानी बन रही है। वो कभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चन करती है, कभी सोनिया गांधी के ऊपर क्वेश्चन करती है, उसका फितरत है। लेकिन उसकी बातों से एक चीज़ तो समझ आ गई, वो अनाज का सेवन नहीं करती, वो विष का सेवन करती है, क्योंकि वो विष भरी नारी है, इसके ज़्यादा कुछ नहीं है। दिलजीत दोसांझ ने क्या कहा, ये गाली गलौज पर आ गई क्योंकि स्पॉन्सर्ड है। कंगना है कौन? बीजेपी की स्पॉन्सर्ड है। अरे उसी की भाषा बोल रही है जो सरकार उसको बुलवा रही है। आज बीजेपी के लोग जो कंगना रनौत इतनी बकवास कर रही है मीडिया पर आकर, आज बीजेपी का कोई भी आदमी उसको शेयर नहीं करना, क्यों नहीं आ रहा? जिस समय हमने महाराष्ट्र में उसको बैन किया तो उस समय नारी का सम्मान और नारी की हिम्मत, और महाराष्ट्र सरकार चोर है, पता नहीं क्या किया, उसको सच में महारानी लक्ष्मीबाई बना दिया। क्या बदतमीजी थी। आज कहाँ के सारे बीजेपी के नेता? आज सारे खामोश, सब खामोश हैं। तो ये सेलिब्रिटीज़ नहीं है, ऐसा मैं इसको सेलिब्रिटीज़ नहीं मानता। ये
इसका मानसिक संतुलन थोड़ा खो गया है। दलजीत दोसांझ ने बिल्कुल ठीक लिखा, एक 95-100 साल की महिला अगर मेरे किसान आंदोलन को सपोर्ट कर रही है तो उसने उसको बिल्किस बानो बता दिया। शाहीन बाग में जा रही है बिल्किस बानो, उसके पास कोई तथ्य नहीं है। बकवास पहले भी करती थी, वो आज भी करती है, और जब तक ये सरकार रहेगी शायद वो फिर भी करती रहेगी। एक अंतिम सवाल, कितनी टेक्निकलिटीज है या तकनीकी रूप से कितनी चीज़ें आएंगी जो बिल बदलने में, क्योंकि एमएसपी की हो या बात, उनको आप थोड़ा सा समझा सकें अगर तो। देखिए, जितना कल तक की मीटिंग के बाद जो ऑब्जर्वेशन है, मुझे लगता है कि शायद ये एमएसपी के ऊपर कोई, जैसे नरेंद्र मोदी जी जिस समय चीफ मिनिस्टर के थे, थोड़ा बैकग्राउंड में जा रहा हूँ, जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे। इन्होंने एज सीएम एक प्रपोजल दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि एमएसपी के ऊपर कोई कानून बनाइए। आज मोदी जी की सरकार, मोदी जी स्वयं तो नहीं बोल रहे, उनके जो नेता हैं वो बोल रहे हैं कि एमएसपी पर तो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, जैसे वो कृषि मंत्री ने बोला, तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ऊपर कानून नहीं बनाया जा सकता। जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री होते हैं तो इस पर कानून बनाने की बात कहते हैं, और जब वो प्रधानमंत्री होते हैं तो इस पर कानून बन नहीं सकता। तो दोहरी नीति है इनकी। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि इस पर कानून बनना चाहिए। और क्यों नहीं बन सकता, हम तो कानून के लोग हैं, हमें तो पता है क्यों नहीं बन सकता, बनेगा और बनना चाहिए। इसमें ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि हमारा स्टेट वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर का मतलब कल्याण करा, तो सोशलिज्म हमारे देश में है। हमारे आज भी पूरे वर्ल्ड में इंडिया को एग्रीकल्चरल इकोनॉमी कहा जाता है। हमारा किसान अगर खड़ा है तो हम खड़े हैं। मोदी जी भूल गए, जिस समय पूरा कोविड का मूवमेंट चल रहा था, पूरा 1 साल मेरे किसानों ने जो उत्पादन किया उसी की वजह से देश चला रहा। मेरे सिपाही खड़े रहे, बहुत कुछ चीज़ें हैं, तो इसको बदलना तो पड़ेगा और बदलना भी चाहिए। बहुत सारे लीगल प्रोविजंस हैं, मंत्री जी जानते हैं, प्रधानमंत्री जानते हैं, हमारे देश के कानून मंत्री भी जानते हैं, उनको सबको पता है, और इसको बदलना पड़ेगा। थैंक यू सर, और उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है, जब ये खत्म होगा फिर से आपसे एक बार बातचीत होगी। और